देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट गिवन है 14,7, उससे इस पैराबोला पे हमें नॉर्मल्स ड्रॉ करनी है। तो किसी भी पॉइंट से किसी पैराबोला पे नॉर्मल्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम, 3। तो हमारे पास ये पॉइंट तो है 14,7 एंड पैराबोला गिवन है ये, ठीक है। तो सबसे मैं पैराबोला को सिंपल फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 16x। अब मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या जाएगा, y माइनस 4 का स्क्वायर, एडजस्ट करने के लिए मैं 16 माइनस करूंगा वापस, इज इक्वल टू 16x। तो यहाँ से y माइनस 4 का स्क्वायर 16x, 16 इधर आके 16 में कॉमन ले लूंगा, x प्लस 1, ठीक है। ये देखो नॉर्मल फॉर्म में आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के टाइप में, और इसका वर्टेक्स क्या है 4,-1, ठीक है। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूँ तो 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 16, नॉर्मल पैराबोला से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू आ गई 4। ओके, अब नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब हमें इस पैराबोला पे हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो वो क्या करते हैं हम, a t स्क्वायर 2at। ओके, तो यहाँ तो अपने पास a की वैल्यू क्या है 4, तो 4t स्क्वायर 8t। ओके, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे y की जगह क्या है, y माइनस 4 एंड x की जगह क्या है, x प्लस 1, ठीक है। तो हम पॉइंट एज्यूम करते हैं तो y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर होता है नॉर्मल पैराबोला में, लेकिन यहाँ y की जगह क्या है, सॉरी यहाँ पे x की जगह 80 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू a, तो हमारे पास यहाँ पे 4 है इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पॉइंट एज्यूम करेंगे हम 4t स्क्वायर माइनस 1, एंड y की जगह क्या है यहाँ पे 280 लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है y माइनस 4, तो y की जगह हम पॉइंट लेंगे 4 प्लस 2, और a की वैल्यू क्या है 4, तो 8t। ओके, तो हम पैराबोला पे ये पॉइंट लेंगे 4t स्क्वायर माइनस 1 एंड 4 प्लस 8t, जो हमारे पास पैराबोला है, ठीक है। अब नॉर्मल पैराबोला पे हम नॉर्मल जो पैराबोला होता है उस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, इस पे नॉर्मल की इक्वेशन होती है y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ओके, तो यहाँ से y की जगह क्या है अपने पास, y माइनस 4, प्लस t इंटू एक्स की जगह x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 8t प्लस 4t क्यूब, ठीक है। तो और ये जो, अब मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो क्या जाएगा, y माइनस 4 प्लस टी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 8t प्लस 4t क्यूब। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 7t प्लस 4t क्यूब प्लस 4। ये आ गई अपने पास यहाँ से इस पैराबोला पे एक नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। और ये नॉर्मल है वो कहाँ से पास हो रही है, 14,7 से, तो मैं इस नॉर्मल को क्या करूँगा 14,7 से पास कराऊंगा। देखो अब इसको सेट 14,7 से पास कराएंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 14t इज इक्वल टू 7t प्लस 4t क्यूब प्लस 4। तो यहाँ से अपने पास t की पावर 3 में अपने पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, t में 4t क्यूब माइनस 7t एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास t में एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से t की 3 वैल्यू जाएगी, तो हमने पहले कहा कि एक किसी भी पॉइंट से हम जो पैराबोला पे है वो 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से t की 3 वैल्यू जाएगी तो 3 पॉइंट्स आएंगे। ओके, तो देखो क्या क्या आ जाएगी यहाँ से t की वैल्यू, इसमें मैं t की वैल्यू माइनस पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि t माइनस 1 है वो एक इसका फैक्टर होगा। तो इसमें मैं t माइनस 1 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो अदर 2 फैक्टर्स आ जाएंगे अपने पास, तो 7t माइनस 3, इसको मैं t प्लस 1 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि t इज इक्वल टू -1 एक इसका फैक्टर है। देखो इसमें -4 -3 -7 प्लस 7, तो ये 0 आ रहा है। ओके, तो इसमें मैं अब t प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो अदर 2 फैक्टर्स आ जाएंगे अपने पास। देखो t प्लस 1 में डिवाइड कैसे करेंगे, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4t आ जाए, 4t क्यूब आ जाएगा, 4t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो देखो 4t क्यूब माइनस प्लस 4t स्क्वायर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या जाएगा, इससे कैंसिल आउट, और ये आ गया -4t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 3।
ओके, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि माइनस 4t² आ जाए माइनस 4t से, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 4t² माइनस 4t, तो ये आ गया अपने पास प्लस, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 3t माइनस 3। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे माइनस 3t आ जाए, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसको मैंने माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, t+1 तो एक फैक्टर था और 2 फैक्टर सब क्या जाएंगे हमारे पास, इस लाइन के फैक्टर्स होंगे, स्क्वायर में अपने पास एक इक्वेशन आ गई 4t माइनस 3, तो अदर 2 फैक्टर्स में यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा t+1 का t+1 एंड यहाँ से इसके फैक्टर्स किए तो हमारे पास ये 60 माइनस प्लस सॉरी 2t माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर्स आ गए, t+1 2t माइनस 3 एंड 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की यहाँ से 3 वैल्यूज आ गई इज इक्वल टू -1 3/2 एंड -1/2। ओके, तो ये t की 3 वैल्यूज है, मैं जो हमने पॉइंट एज्यूम किया था वहाँ पे पुट कर दूंगा, ये पॉइंट एज्यूम किया था हमने, ठीक है, ये पॉइंट क्या है 4t² माइनस 1 4 प्लस 8t, तो इसमें रख दूंगा। ओके, तो पॉइंट क्या था हमारे पास 4t² माइनस 1 एंड 4 प्लस 8t। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं t की वैल्यू -1 पुट करूंगा, तो पॉइंट मैं मान लेता हूँ a आएगा, वो आ जाएगा -1 पुट करोगे तो 4 - 1 3 एंड -1 यहाँ पे पुट करोगे तो -4, ये a पॉइंट आ गया। पॉइंट b क्या आ जाएगा हमारे पास, अब मैं 3/2 पुट करूंगा, जब t इज इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, इससे 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 9 9 -1 8 एंड 3/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 12 12 प्लस 4 16, ठीक है, 8,16 ये आ गया। अब t की वैल्यू में -1/2 पुट करूंगा तो c पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, 1/2 पुट यहाँ करोगे तो 4 - 1 3 एंड 1/2 -1/2 पुट यहाँ करोगे तो ये 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ से 3 पॉइंट्स आ गए और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मान लो अपने पास आ गया 3, -4, ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास 8,16 एंड ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास 3,0, ठीक है। तो इस पॉइंट से यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इस पैराबोला पे तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट 3 पॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना इसमें, सबसे पहले इस पैराबोला को नॉर्मल पैराबोला की फॉर्म में बनाया, फिर नॉर्मल पैराबोला पे हम टेंजेंट कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, y की जगह y - 4 है और x की जगह x + 1 है, वो पुट किया और यहाँ से मैं और वो अब ये जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट से पास भी करेगी, तो इस पॉइंट से पास करूँगा, टी में एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, टी में क्यूबिक इक्वेशन सोल्व किया तो हमने टी की 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास और वो वैल्यूज़ हमने जो पॉइंट एज्यूम किया है उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे A B C। ओके।